हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 7 जुलाई के करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो अमेरिका के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। आयोजन कहां पर किया गया? कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? 7वां संस्करण है, जिसका आयोजन 2023 में किया गया है। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया, ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से आईएनएस निरीक्षक ने इसमें भाग लिया है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कश युद्धाभ्यास, ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। अजय वॉरियर्स, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच होता है। वरुण, गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी युद्धाभ्यास किसके बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा ने इसको लॉन्च किया है। मेटा ने इसको लॉन्च किया है। मेटा के हेड कौन है? मार्क जुकरबर्ग ये इसके हेड हैं। इसको आईओएस और एंड्रॉयड दोनों वर्जन में लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया था? तो ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया था, ये अमेरिका की कंपनी है। बार्ड एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया था? गूगल ने लॉन्च किया था। और गीगा जीपीटी इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको रूस ने लॉन्च किया था। आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है जुगलबंदी एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? अंकटैड द्वारा इसको जारी किया गया। अंकटैड द्वारा इसको जारी किया गया है। अंकटैड द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके अनुसार विकसित देशों में एफडीआई 37% की कमी। विकसित देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ पर एफडीआई की 37% की कमी हुई है, और जो विकासशील देश हैं उसमें एफडीआई की 4% की वृद्धि हुई है। पूरे विश्व में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। सेकंड स्थान पे कौन है? चीन है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 8वां है। यानी पूरे विश्व में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। 10% ग्रोथ के साथ भारत ने $49 बिलियन का एफडीआई प्राप्त किया है इस वर्ष। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है? तो ईरान देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना क्या हुई थी? तो ईरान देश के ऊपर से 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान जा रहा था, जिस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया और उस विमान में उपस्थित सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। तो उसी के कारण ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ये ईरान की राजधानी है। और अभी हाल ही में ईरान को एससीओ का 9वां सदस्य बनाया गया है। ईरान को अभी एससीओ में शामिल किया गया है, 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ पर है? ये ईरान में उपस्थित है या ईरान में स्थित है। रामसर स्थान ये कहाँ पर है? यह भी ईरान में है। और भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको? टेली मानस, ये जो एआई चैटबॉट है इसको लॉन्च किया गया है। उत्साह पोर्टल, ई समाधान ऐप, सीयू चैन पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूजीसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका हिंदी में अर्थ होता है। आपको कमेंट करके बताना है अम्मा क्रश एआई चैटबॉट इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भारत का है और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास
जीमैक्स 23 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? इसको विशाखापट्टनम में प्रारंभ किया गया है। विशाखापट्टनम में इसको प्रारंभ किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित की गई है, आपको याद रखना है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्नू मैत्री, ये सभी युद्धाभ्यास किसके बीच होते हैं? भारत और जापान के बीच होते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सिन्नू मैत्री युद्धाभ्यास किए जाते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास, इसमें भी जापान भाग लेता है और मालाबार युद्धाभ्यास ये क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है। इसमें क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और जापान हो गया। ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं और क्वाड के युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास कहते हैं। तो इसमें भी जापान भाग लेता है। INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो INS विक्रांत को कोच्चि, केरल से लॉन्च किया गया था और कोच्चि से ही भारत की पहली वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? कोलंबो, श्रीलंका में इसको शुरू किया गया है। कोलंबो, श्रीलंका में इसको शुरू किया गया है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी नहीं है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जापान में किया गया है। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हो रहा है इसका भारत में आयोजन हो रहा है। क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जापान में किया गया है। आसियान 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। ब्रिक्स 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। COP 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया है। SCO 2023 का आयोजन भारत में हुआ है। COP 28 2023 का आयोजन यानी कि COP 28 का आयोजन कब होगा? तो यह UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अभी यह हुआ नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात में यह होगा। COP 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन मिस्र, इजिप्ट में किया गया है। इसका आयोजन अभी होना बाकी है। कहाँ पर होगा? UAE में होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसको हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट किया गया है? गुरुग्राम से इसको स्टार्ट किया गया है। अब GST के बारे में हम देख लेते हैं। GST क्या है? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। इसको 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची का विषय है। GST की दरों का निर्धारण कौन करता है? GST काउंसिल करते हैं। और GST काउंसिल के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 279A यानी कि 279A के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो गंडक जो नदी है ये गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? बिहार में मिलती है। तो यह योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? बिहार में प्रारंभ की गई है। बिहार में इस योजना को प्रारंभ शुरू किया गया है। 170 किलोमीटर लंबा यह लिंक है और इससे 3 जिले लाभान्वित होंगे बिहार के। टॉप 100 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर शामिल हो गया है? ऐरावत सुपर कंप्यूटर, यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो गया है। टॉप 100 की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। जुगलबंदी AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आप सभी जानते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एकाम्रा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसको उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है। उड़ीसा में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। क्यों प्रारंभ किया गया है? तो लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है और यहाँ से इस परियोजना को स्टार्ट किया यानी कि शुरू किया गया है। तो उद्देश्य क्या है? पुनर्विकास करना किसका? लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास करना इसका उद्देश्य है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग इसका पुराना नाम है। भुवनेश्वर का पुराना नाम क्या है? एकम भुवनेश्वर का पुराना नाम है और इसी के नाम पर एकाम्रा इस परियोजना का नाम रखा गया है। CM कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। रज पर्व और नुआखाई पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च का GI टैग किस प्रदेश को मिला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के अनुदान से निर्मित बधनीलकंठ धर्मशाला का
नेपाल के उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया है। तो भारत द्वारा इनको अनुदान दिया गया था। भारत ने कितना अनुदान दिया? 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया और इसी से इसको निर्मित किया गया है। ये भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था तो 5 करोड़ रुपए के द्वारा इसको फिर से बनाया गया है। तो अनुदान किसने दिया है? भारत ने अनुदान दिया है। भारत ने नेपाल के 7 जिलों में स्थित 28 सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण का जिम्मा लिया हुआ, उसी के अंतर्गत यह आता था। तो इसके विकास के लिए भारत ने कितना अनुदान दिया है? 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अरुण 4 परियोजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो नेपाल में इसको स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थी फूलपत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।